हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं के भारतीय न्यूज़ 24। चले डालते हैं आज दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर नजर। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव एमसीडी चुनाव में लगातार चौथी बार जीतने का बीजेपी का सामना चकनाचूर कर दिया है। पिछले 15 साल से दिल्ली एमसीडी पर काबिज बीजेपी के तिलिस्म को आम आदमी पार्टी के झाड़ू ने छूमंतर कर दिया है। जी हां, आपको बताते चले एमसीडी चुनाव 2022 में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। वहीं बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 77 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। आम आदमी पार्टी को पिछली बार में मुकाबले 85 सीटों का फायदा हुआ है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी आपके संस्थापक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पहले भले ही देश की राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियां हल्के में लेती रही हों, लेकिन अब वो दौर आ गया है कि देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी खेसे में भी धमक है। मार्च में पंजाब में पूरा बहुमत हासिल कर वहां से कांग्रेस को बाहर कर रास्ता दिखाने वाली राष्ट्रीय पलक पर छाने लगी है आम आदमी पार्टी। अगली बड़ी खबर, एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चल गई है। आपने बीजेपी के 1.5 दशक के राज को खत्म कर दिया है। एमसीडी चुनाव 250 सीटें के नतीजे घोषित हो गए हैं। आपने 134 सीटों पर कब्जा किया है। बीजेपी ने 104 सीटों पर कब्जा किया है। कांग्रेस का महज 9 सीट पे ही रह गई और निर्दलीय पार्टी 3 सीटों पर जीत पाई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आप जीत को बहुत बड़ी जीत बताई है। अगली बड़ी खबर, 2016 में हुई नोटबंदी को गलत बताने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से 2 दिन में लिखित दलील जमा करवाने को कहा है। साथ ही केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को नोटबंदी के फैसले से जुड़ी प्रक्रिया के दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में सौंपने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 58 याचिकाएं दाखिल हुई थी। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद को लेकर कन्नड़ समर्थक संगठनों के प्रदर्शन के एक दिन बाद बुधवार को कर्नाटक के बेलगावी में माहौल शांतिपूर्ण रहा। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत के केंद्र पर निशाना साधते हुए दावा किया गया, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जारी सीमा विवाद के बीच हिंसा की घटना दिल्ली के समर्थक के बिना नहीं हो सकती है। अगली बड़ी खबर, रेल मंत्रालय ने एक बार फिर सीनियर सिटीजन्स को रेल सफर करने के लिए किराए में सियासत देने से इनकार कर दिया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि रेलवे में सफर करने वाले सभी नागरिकों को वो किराए पर औसतन 53% से छूट देती है। साथ ही दिव्यांगजनों और छात्रों और मरीजों को इस छूट की अतिरिक्त वो सियासत प्रदान करती है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली नगर निगम चुनाव एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीट पर, कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की है। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है। आम आदमी पार्टी की जीत पर दफ्तरों और जहां ढोल नगाड़ों पर शोर हो रहा है, वहीं एक ऐसी आवाज आ रही है जो किसी को सुनाई नहीं दे रही है। हम बात कर रहे हैं आपके उन चर्चित नेताओं की जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली एमसीडी चुनाव का नतीजा सामने आ चुका है। आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। बीजेपी भी सेंचुरी लगा चुकी है और कांग्रेस का नंबर 10 पर ही अटक कर रह गया है। चलिए आपको बताते चले, चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक आम आदमी पार्टी अब तक 134 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। बीजेपी को 103 सीटों पर जीत मिली है और कांग्रेस को 10 सीट पर कामयाबी हासिल हुई है, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें आई हैं। आप कार्यालय पर जश्न शुरू हो गया है। अगली बड़ी खबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं विश्व बैंक के वरिष्ठ अर्थशास्त्री ध्रुव शर्मा ने मंगलवार 6 दिसंबर को कहा कि भारत 10 साल पहले की तुलना में अब अधिक मजबूत है। पिछले 10 सालों में उठाए गए सभी कदम भारत को वैश्विक विपरीत दिशा में नेविगेट करने में मदद कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार समय समय पर देश की महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कई तरह की स्कीम लेकर आती रहती है। आजकल सोशल मीडिया पर एक स्कीम का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना। इस योजना के तहत सरकार हर महिला को 2.20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। सरकार ने इस स्कीम को इसलिए शुरू किया है जिसमें वह महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा कर सके। अगली बड़ी खबर, सरकार की ओर से बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कई सरकारी योजनाएं का संचालन किया जा रहा है। जन्म से लेकर बेटियों के शिक्षा के लिए सरकार की ओर से खर्च उठाया जा रहा है। ऐसे ही एक स्कीम महाराष्ट्र सरकार की ओर से चलाया जा रही है। इस स्कीम के तहत बेटियों के जन्म पर सरकार 50,000 रुपए देती है। इसी तरह की देश दुनिया भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।